नमस्कार, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रीति.best5 में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रामायण के 5 ऐसे रहस्य जिसे शायद ही दुनिया में कोई जानता होगा। भगवान राम और माँ सीता के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन जिस महाकाव्य में है उसे रामायण कहा जाता है। अधिकतर लोग रामायण के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में लोग आज भी नहीं जानते हैं। तो आज हम आपको रामायण के ऐसे 5 अनजाने रहस्य के बारे में बताएंगे जिनके बारे में दुनिया अभी नहीं जानती है। पहला, राम विष्णु के अवतार है, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। दूसरा है, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपनी भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, निंद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उसे नींद ना आए और वो अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली, अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक तो सोए तो ये वरदान प्राप्त हो सकता है। तब निंद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची और उर्मिला लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। तीसरा है, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया था। चौथा है, ये राम सीता 14 वर्ष के वनवास में ये कौन से वन में रुके थे? रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी को जानते हैं। राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे। राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी है। उस वन का नाम है दंडकारण्य, जिसमें राम और सीता लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ है, जिनमें वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था। और जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का मतलब अर्थ वन है। और पांचवा है, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। हमें से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। यह स्वयंवर भगवान शिव के धनुष से इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। तो ये थी सारी